हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट एसएससी ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्यों ऐसा हो सकता है कि बच्चों के मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा आए हों और रो आंसर की के बेसिस पे, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम ना हो, फाइनल मार्क्स कट ऑफ से कम चले गए हों, या फिर क्या क्या इशू, क्या क्या केसेस बन सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। कल भी मैंने एक वीडियो बताई थी, उसमें कुछ चीज़ें मैंने बोली थी, लेकिन मेरे को लगा कि हम थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करके एक बार एक जनरल तरीके से कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें समझते हुए हम आगे बढ़े तो बेटर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, और पूरी वीडियो एंड तक देख लेना जिससे कि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो, कोई क्वेरी ना रहे। देखो, हम टीचर्स हैं, हमारे लिए जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है लास्ट में बॉर्डर पे कुछ मार्क्स से, या जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे लिए दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, तो सारे के सारे ही अपने स्टूडेंट्स, जिनका हो रहा है जिनका नहीं हो रहा वो भी। ठीक है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब हम रिजल्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और हम यही चाहते हैं सभी लोग कि जस्टिस हो। ठीक है, जस्टिस के हिसाब से जस्टिस सही तरीके से अपना काम करे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें जॉब मिले, कोई भी यहाँ पे गलती ना हो, कोई अनइंटेंशनल मिस्टेक यहाँ पे एसएससी से रिजल्ट बनाते टाइम हो गई है तो एसएससी से रिजॉल्व करें। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे एसएससी की जब भी कोई गलती होती है, भुगतना एस्पिरेंट्स को ही पड़ता है। तो एस्पिरेंट्स तो हमेशा ही झेलते हुए आए हैं, लेकिन हम चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, प्रोबेबल प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम हो सकती है कि एसएससी ने जो रिजल्ट बनाया उनके एल्गोरिथम में थोड़ी मिस्टेक हो गई, या कोई चीज़ वो कंसिडर करना भूल गए, जिसकी वजह से रिजल्ट इस तरीके का बना कि काफ़ी लोग निराश हैं देख के। ठीक है, जिन्हें लग रहा था कि ये वाली पोस्ट मिल जाएगी, वो पोस्ट नहीं मिल पाई। ठीक, अब एल्गोरिथम का एरर कुछ भी हो सकता है कि उन्होंने सेक्शन को देख के हुए कुछ कर दिया, या कुछ और इंटरनल चीज़ें कर ली जिसके बारे में हमें नहीं पता। एल्गोरिथम में कोई भी फलाना ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम उस पर नहीं जा रहे, वो एसएससी का काम है। लेकिन एल्गोरिथम में प्रॉब्लम हो सकती है रिजल्ट निकालने में, जिस वजह से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो डिजर्विंग थे उनको जॉब नहीं मिली, या फिर कुछ और चीज़। पहली चीज़। दूसरी चीज़, डाउटफुल क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस थे टीयर 2 के आंसर के में, जिसपे काफ़ी एस्पिरेंट्स को डाउट था कि सर इसमें जो एसएससी ने आंसर मार्क किया वो सही नहीं लग रहा, या फिर इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते थे, या और फलानी चीज़ें। ठीक है, उन क्वेश्चंस को एसएससी ने डिलीट कर दिया। ऑल्दो ऐसा कभी हुआ नहीं कि क्वेश्चंस ही डिलीट कर दिए गए हों। हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर कोई क्वेश्चन एसएससी रॉन्ग बनाता है तो उसके मार्क्स सबको दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता क्वेश्चन को ही एलिमिनेट कर दिया। तो ये ऑप्शन भी अगर एसएससी करता है तो यहाँ पे एसएससी की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करना था तो उन्हें इंटीमेट करना चाहिए था कि अब की बार अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग आएगा तो हम डिलीट करेंगे, वरना जो पिछले सालों से पैटर्न चल रहा है इतने सालों से कि कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन हुआ सबको नंबर मिलेंगे, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता। तो इसके चांसेस कम है, और अगर एसएससी ने ऐसा किया तो ये अगेन एसएससी की गलती है, एल्गोरिथम वाली भी एसएससी की गलती है। तीसरी चीज आती है कि आंसर चेंज इन फाइनल आंसर की ऑफ 3-4 क्वेश्चंस। अब आंसर चेंज का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसमें क्या हुआ, मान लो एक एस्पिरेंट है उसने 2 मार्क करा, और एक एस्पिरेंट है उसने 3 मार्क करा। एसएससी ने जो इनिशियल आंसर की रिलीज करी थी, ठीक है, पेपर होते ही 3 दिन के बाद जो आई थी, उसमें आंसर 2 को सही कर दिया। अब ऐसे में अगर आंसर 2 को एसएससी ने सही करा तो जिसने ये वाला ऑप्शन मार्क करा होगा उसे कितने हो गए, उसके तो +3 बन गए, और जिसने ये वाला आंसर मार्क करा होगा उसके -1 बन गए। अब एसएससी ने क्या करा फाइनल आंसर की में, सपोज करो कि इस ऑप्शन की जगह एसएससी ने कहा नहीं यार, ये वाला आंसर करेक्ट है और ये वाला रॉन्ग है। अब इस केस में क्या होगा, इस एस्पिरेंट के जो +3 थे अब -1 हो जाएंगे, तो कितने का गैप हो गया, इस एस्पिरेंट के नंबर कितने कम हो गए, 4 नंबर। एक एग्जांपल से लेता हूं, मैं मान लेता हूं इस एस्पिरेंट के भी 310 नंबर थे इनिशियल आंसर की के बेसिस पे, और सेकंड एस्पिरेंट के भी 310 नंबर थे। अब एसएससी ने जब इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को गलत कर दिया कि ये वाला सही है, तो उस केस में इस एस्पिरेंट के एक तो पहले जो 3 भरे हुए थे ये घटेंगे, और एक -1 और डिडक्ट होना है, तो इसके रह गए 306 नंबर। और अगर मैं इस एस्पिरेंट की बात करता हूं, चौथे नंबर ये वाला, मतलब जो जिसने ये वाला आंसर मार्क किया था, अब इसका क्या था, पहले 310 नंबर थे, इसका एक नंबर घटा हुआ था पहले, तो जो फालतू को घटा हुआ था वो बढ़ेगा, और 3 नंबर इस क्वेश्चन के मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 314 नंबर। तो यहां पे जो 2 एस्पिरेंट्स इनिशियल आंसर की के बेसिस पे सेम स्कोर कर रहे थे, अगर एसएससी एक क्वेश्चन का भी आंसर क्या करता है, किसी पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पार्ट से चेंज कर देता है, तो गैप कितने का आ सकता है 2 एस्पिरेंट्स के बीच में, ये गैप आ सकता है हमारा 8 नंबर तक का भी। क्या ये चीज क्लियर है? तो इसकी वजह से हमने देखा कि जो रो आंसर की के बेसिस पे अगर 2 एस्पिरेंट के सिमिलर से मार्क्स चल रहे थे, अगर एक क्वेश्चन में भी ऐसा वेरिएशन आया, तो फाइनल 8 नंबर बहुत बड़ा गैप होता है, जिसमें रैंक्स बहुत ज्यादा बदल जाती है।
तो उनकी फाइनल रैंक्स में काफी ज्यादा फर्क आ सकता है अगर ऐसा एक क्वेश्चन हो। लेकिन यहाँ पे अगर ये वाला इशू चल रहा है तो सिर्फ एक क्वेश्चन में एसएससी ने ऐसा नहीं किया होगा, मल्टीपल क्वेश्चंस रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके जो 318 के आसपास नंबर भी हैं लेकिन उनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, 302 अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ थी, मतलब उनके 16 नंबर भी डिक्रीज हुए हैं। और 16 नंबर डिक्रीज तभी हो सकते हैं जब 4 क्वेश्चन उन्होंने जो सही मार्क करे हो एसएससी ने उनका आंसर चेंज कर दिया। तो 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर्स अगर चेंज हुए होंगे तो चांसेस हैं कि एसएससी का रिजल्ट सही हो, अदरवाइज नहीं। और अगर ऐसा भी होता है कि 4 क्वेश्चंस के एसएससी ने आंसर चेंज कर दिए तो अपने आप में कितनी बड़ी दुख की बात है ये कि एसएससी को एक शिफ्ट बनानी थी, एक शिफ्ट में पूरा पेपर कराना था। 135 क्वेश्चन एसएससी को यहाँ पे जनरेट करने थे, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के। अगर मैं कंप्यूटर को स्किप करूं फिलहाल, 135 क्वेश्चन वो सही नहीं बना पा रहे, 135 क्वेश्चन में भी कुछ गलतियां कर दी। और अगर आंसर चेंज करने की नौबत आ रही कि ये कितना बड़ा क्राइम है। आप देखो कि उन्होंने आंसर पहले खुद सोल्व करा, खुद सोल्व करके उनको सोल्वर्स ने ये वाला पर्टिकुलर आंसर दिया कि हाँ ये आंसर सही होगा, और बाद में चेंज करके उसकी जगह कहा कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, लास्ट मैक्सिमम केसेस इस चीज के हैं अगर एसएससी ने एल्गोरिथम में गलती नहीं है। और अगर ऐसा हुआ 4 क्वेश्चंस के 3 या 4 क्वेश्चंस के एसएससी ने आंसर चेंज करे हैं तो कितनी बड़ी गलती एसएससी के एंड पे ये है कि वो खुद पहले इस क्वेश्चन का आंसर ये निकाल रहे हैं और बाद में रिप्रेजेंटेशन के बाद आंसर ही चेंज कर दिया। और ऐसे क्वेश्चंस इतने है भी नहीं मेरे हिसाब से कि एसएससी ऐसा कुछ कर पाएगा। या तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि 2 ऑप्शंस करेक्ट होने के चांसेस बन या कुछ भी है, लेकिन अगर इतना भी कर रहे हैं तो यहां पे भी एसएससी की बड़ी गलती है। और इनमें से कोई भी चीज अगर होती है तो मैं एसएससी को ही जिम्मेदार इस चीज का ठहराता हूं, और एस्पिरेंट्स यहाँ पे सिर्फ सफर कर रहे हैं एसएससी की गलतियों की वजह से। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको लेके जाता हूँ। जनरली हर बार ऐसा होता था कि बच्चे बोलते थे कि सर मेरे कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, लेकिन सिलेक्शन में वो 2 या 4 नंबर उनके ज्यादा होते थे। फिर फाइनल मार्क्स आते तो पता चलता था वो घट गए, 2, 4 नंबर, 5 नंबर, ये जनरली देखा जाता था। और ये मैं इसके ऊपर बात भी नहीं करता था, लेकिन अगर 16 नंबर, 15 नंबर तक भी अगर चेंज आ रहे हैं या 12 नंबर का भी चेंज आ रहा है तो ये एक बड़ा नंबर है। जहां बच्चा सोचता है कि उसे जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी या फिर उसे सीएसएस मिल जाएगा, एसओ सीएसएस, वहीं पता चलता है कि उसे टैक्स असिस्टेंट भी नहीं मिला। ठीक है, तो एसएससी को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट फाइनल आंसर की और फाइनल मार्क्स, एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए सिस्टम में फाइनल आंसर की और फाइनल मार्क्स तो पोस्ट प्रेफरेंस से पहले दे दो, जिससे कि वो अच्छे से अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर पाए, अच्छे से उसे पता हो कि इतने मार्क्स बन रहे, सिलेक्शन के चांसेस हैं या नहीं है। और बाकी मैं तो ये भी कहता हूं कि जो इसको मार्क्स डिक्लेयर करें पोस्ट प्रेफरेंस से पहले, उसमें एसएससी को ये भी इंडिविजुअल रैंक, ऑल इंडिया रैंक कितनी बन रही है अब तक के डेटा के हिसाब से, कैटेगरी रैंक कितनी बन रही है, एक रफ आइडिया उसका भी देना चाहिए, जिससे कि एक सही पोस्ट का चुनाव कर सके एस्पिरेंट। बेकार में जानबूझ के जो एस्पिरेंट सीट वेस्ट करना नहीं चाहते, कुछ एस्पिरेंट्स को छोड़ के मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, 90% एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो सही पोस्ट प्रेफरेंस से भरने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाता है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता इतने मार्क्स पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो उन्हें भरनी पड़ती हैं वो चीजें। ठीक है, कई बार सेम पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, उन्हें लग रहा है चेन्नई पे पोस्टेड है कि इस बार नंबर आए हैं, अब उन्हें ये नहीं पता कि दिल्ली मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इन मार्क्स के ऊपर, तो वो पोस्ट प्रेफरेंस में वो पोस्ट फिर से डालते हैं, पता चलता है अगली बार पोस्ट प्रेफरेंस में भर तो दी, फिर से चेन्नई मिल रहा है, तो वहां पे सीट वैकेंट रह जाती है, फिर अगले साल वो डलती है या इस तरह से चीजें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एस्पिरेंट्स ही सफर कर रहे हैं, और एसएससी कुछ अच्छे स्टेप्स यहाँ पे अगर ले ले तो चीजों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो मैंने 3-4 केसेस आपको यहाँ पे बताया, और मैं बता रहा हूँ एस्पिरेंट्स के मार्क्स कैसे घट रहे हैं। मैं कुछ एस्पिरेंट्स का एग्जांपल और डेटा भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाएं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ मार्क्स पैटर्न का कैसे होता है, एसएससी अब तक कैसे करता हुआ है। मान लो अगर किसी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, जैसे किसी क्वेश्चन की फ्रेमिंग पूरी तरीके से गलत हो गई, या 4 ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है, या फिर 2 ऑप्शंस करेक्ट हो गए, 3 ऑप्शंस करेक्ट हो गए आंसर के, या 2 ऑप्शन सेम, तो ऐसा कुछ हो गया कि आंसर्स करेक्ट, 2 ऑप्शन करेक्ट जा रहे हैं, या कुछ और हो गया, तो उस केस में अब तक एसएससी क्या कर रहा था कि सभी एस्पिरेंट्स को पूरे नंबर मिलते थे उस क्वेश्चन के, किसी का भी नंबर वहां पे कटता नहीं था। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है, उसकी फ्रेमिंग में गलती है, या 2 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो उस केस में सभी एस्पिरेंट्स को पूरे नंबर मिल जाते थे। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसे भी पूरे नंबर, जिसने अटेम्प्ट किया उसे भी पूरे नंबर। ठीक, अगर मैं बात करता हूं, अगर ऐसा होता है कि एसएससी ने इनिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर से बी को सही करा, कोई वैल्यू रही होगी, फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर दिया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो फिर इसके मार्क्स कटेंगे और इसके मार्क्स बढ़ेंगे, फिर ऐसा होता है। ठीक है, अभी तक यही चलता हुआ आया है। अब आगे मैं बढ़ता हूं, तो डिलीटिंग वाला, क्वेश्चन डिलीट वाला एसएससी ने आज तक नहीं किया है, तो उसका कोई मतलब भी नहीं बनता कि ये क्वेश्चंस ही हमने उसमें से हटा दिए। ठीक है, टीयर 1 एग्जाम में तो पॉसिबल ही नहीं है डिलीट करने वाला सिनेरियो, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 100 नंबर का पेपर, और अगर एक शिफ्ट में क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर दोगे तो उस पर्टिकुलर शिफ्ट के आप मार्क्स 96 में से थोड़ी निकालो। मतलब अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर है, एक क्वेश्चन हटा दिया, 198 मार्क्स में से थोड़ी उसका रिजल्ट निकालोगे सेकंड शिफ्ट में, मतलब
एक पर्टिकुलर शिफ्ट का और बाकी शिफ्ट का 200 में से, पॉसिबल ही नहीं है। और टीयर 1 में जो चीजें हैं वही टीयर 2 में भी चलनी है। ऐसा तो है नहीं टीयर 2 के लिए अलग पॉलिसी बनाएंगे, अगले बार 2 शिफ्ट में पेपर हो गया तो क्वेश्चन डिलीट कर देंगे, उसका कोई सिनेरियो बनता नहीं है। मेरे हिसाब से वो इलॉजिकल है क्वेश्चन को डिलीट करना, ठीक। और बिना इंटीमेशन के करना है तो बिल्कुल गलती है। अब देखो मैं फाइनल मिनिमम कट ऑफ आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की हमारी 302 नंबर गई है, ओबीसी कैटेगरी की 301, ईडब्ल्यूएस की 301, एससी कैटेगरी की 284 और एसटी कैटेगरी की हमारे पास 276 मार्क्स गई है। किस बेसिस पे? ठीक है, ये सबसे जो मिनिमम कट ऑफ गई है हमारी 2400 ग्रेड पे पोस्ट के लिए गई है। 2400 ग्रेड पे पोस्ट के लिए जो एज होती है वो हमारी होती है 27 साल। तो हर कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 29 मार्क्स किसी के आए हैं और वो कह रहा है कि मेरे 306 नंबर है, 307 नंबर है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो वैसे भी एलिजिबल नहीं था इन पोस्ट के लिए। और जो हायर ग्रेड पे की मिनिमम कट ऑफ है 4200-4600 ग्रेड पे की, मेरे ख्याल से वो 310 नंबर के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी की। इस तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो 2400 ग्रेड पे के लिए जो एज होनी चाहिए वो 27 साल या उससे कम होनी चाहिए। ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, लेकिन अगर आप यहीं पे ओबीसी कैटेगरी में चले जाते हैं, एससी एसटी कैटेगरी में चले जाते हैं, तो वहां पे रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी में अपर एज लिमिट में 5 साल का है, ओबीसी कैटेगरी में अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। अभी मैं आपको जो मैंने कल सर्वे लिया था उसका कुछ लोगों का डेटा दिखा रहा हूं, मैं सारों को तो नहीं दिखा रहा, अभी कुछ का ही दिखाऊंगा, ठीक है। उससे भी आपको आइडिया लगेगा। देखो यहाँ पे मेरी कुछ एस्पिरेंट से पर्सनली भी बात हुई है जिनके 318 नंबर थे और उनका लिस्ट में नाम नहीं है। उनकी टाइपिंग भी सही गई थी, उन्होंने सारी प्रेफरेंस भी भरी थी, ऑल प्रेफरेंस उन्होंने पोस्ट की भरी थी, टाइपिंग भी उनकी सही गई थी, और वो मार्क्स भी उनके फाइनल वेरीफाई करे मैंने, और मार्क्स भी उनके इतने ही बन रहे थे जितने वो कह रहे हैं, 318 के आसपास। 2-3 लोगों की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी, उनसे बात भी करी मैंने, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये वो एस्पिरेंट्स हैं जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, और इन्होंने सारी पोस्ट भरी थी, कंप्यूटर में भी क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स है, एज भी 27 साल से कम है, मतलब 2400 ग्रेड पे पोस्ट के लिए एलिजिबल भी थे। तो यहाँ पे 318, 317, 315, 314 और हम चलते रहे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है। अगर मैं अब वापस जाता हूं मिनिमम अब जैसे कैटेगरी वाइज अगर हम जाएं तो एससी एसटी की तो कम कट ऑफ है, तो उसके एससी एसटी के कैंडिडेट्स आपको लास्ट की साइड मिलेंगे ज्यादा। तो जो मोटा मोटा मेरे को समझ आ रहा है कि लगभग लोगों के 16 मार्क्स तक भी घटे हैं। अभी मैं एक एस्पिरेंट का प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। 16 मार्क्स तक भी कुछ लोगों के डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 329 मार्क्स थे और किसी भी लिस्ट में नाम नहीं हुआ, ठीक है। उनका भी मेरे पास डेटा वेरीफाइड नहीं है, मैं वेरीफाई उस पर प्रोसेस चल रहा है। मैं लगातार कल से इसी चीज में लगा हूं, कल जन्मदिन था तब भी मैंने आधे से ज्यादा टाइम इसी चीज को दिया, लेकिन जब तक कंक्रीट कुछ चीजें हमारे पास नहीं आती तो हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इस पर आप थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे बस हम यहाँ पे। तो 16 मार्क्स तक भी लोगों के मार्क्स यहाँ पे घटे हैं। अगर मैं बात करता हूं, एक एस्पिरेंट ऐसे थे जिनका जो 326 मार्क्स थे उनके रो आंसर की के बेसिस पे, उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी जिसके अंदर उन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर को आगे रखा था और टैक्स असिस्टेंट जीएसटी इंस्पेक्टर को आगे रखा था और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट उसे पीछे रखा था। उन्हें जो पोस्ट मिली है वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट मिली है, जीएसटी इंस्पेक्टर की नहीं मिली। और दोनों के जो कट ऑफ नंबर थे वो हमारे 310 नंबर थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो उनका रो स्कोर इतना था, कट ऑफ दोनों की इतनी है, जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं मिला, ये मिला, इसका मतलब क्या है, उनके एग्जैक्टली 16 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं अगर एसएससी का एल्गोरिथम सही था और आंसर की में एरर था। 16 नंबर अगर उनके घटे हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि अगर दो लोगों के सेम नंबर आते हैं फिर सेक्शन 1 के मार्क्स देखे जाते हैं कि सेक्शन 1 में किसके ज्यादा थे। तो सेक्शन 1 में अगर हम बात करें, इन एस्पिरेंट के 154 मार्क्स थे, जिसकी वजह से उन्हें ये वाली पोस्ट जीएसटी इंस्पेक्टर का जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके सेक्शन 1 में 156 थे, इसलिए उन्हें जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं मिला सेक्शन 1 के मार्क्स के बेसिस पे, तो उन्हें सेक्शन 2 मतलब उन्हें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट मिली इसलिए, ठीक है, क्योंकि 310 थे लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट उन्हें लेना पड़ा। तो 16 मार्क्स उनके पूरे तरीके से घटे हैं, ठीक है। और ये कब हो सकता है 16 मार्क्स घटना, मतलब 4 क्वेश्चंस की एसएससी ने जो आंसर्स दे रखे थे उसे चेंज करके दूसरे आंसर को करेक्ट करा है, तभी ये चीज पॉसिबल है। या फिर उन क्वेश्चंस को एसएससी ने डिलीट करा है, डिलीट आज तक हुआ नहीं है, उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है कि एसएससी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिलीट करे, ठीक है। इट इज इम्प्रैक्टिकल, और अगर ऐसा करना भी है तो ये बहुत गलत किया एसएससी ने यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, आप इस चीज को ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम बात करें, ये प्रोबेबिलिटी वाला एक क्वेश्चन था, मैंने आपको कराया भी था कि लॉजिकली इसकी फ्रेमिंग गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन
अगर एसएससी के हिसाब से चले तो आंसर ए मारता, बेसिक से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर ए आ भी जाएगा। ठीक है, अगर एसएससी इस क्वेश्चन को गलत मानता तो सभी को इसके 3 नंबर मिलते, इन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ है, तो इसमें अगर बढ़ते सबके तो इनके 3 नंबर बल्कि बढ़ने चाहिए थे, घटने की जगह। पहली चीज, एक्सेस डिनाइड वाला ज्यादातर लोगों का सही था। ठीक है, एसएससी मानेगा तो या तो यही सही होगा, वरना क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गलती है। इसके बाद अगर मैं और क्वेश्चंस को लूं तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काफी लोग इस पे भी कर रहे थे कि सर सेकंड वाइस प्रेसिडेंट में डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी आ सकते हैं सेकंड टर्म के लिए, और हमारे पास ये या जाकिर हुसैन नहीं होगा, ऐसी कुछ क्वेरीज मेरे पास आ रही थी बच्चों की। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को भी आगे देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 का पेपर है। ठीक है, इसके अंदर ये एग्जाम हुआ था शायद 27 नवंबर को शिफ्ट 1 में। उसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो जाकिर हुसैन ही उसमें आंसर मार्क एसएससी ने करा था। एसएससी मतलब टीसीएस जो वेंडर है आपके एग्जाम का, जो क्वेश्चंस बनाता है, उसने वहां पे भी जाकिर हुसैन का करेक्ट मारा था, और यहाँ पे रो आंसर की में, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो फिर कंफ्लिक्टिंग हो जाएगा फिर से। चलूं आगे। ठीक, तो एसएससी ने खुद ये वाला आंसर पहले एक बार सही मान चुके हैं, और इस केस में अगर आप देखेंगे सेकंड थर्ड ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन तो है भी नहीं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये वाला ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। बाकी अब फाइनल आंसर की में ही पता चलेगा, कुछ चीजें होती हैं कि आंसर कुछ हो सकता है, लेकिन एसएससी क्या मान रहा है क्या नहीं मान रहा। एक ये पर्सनल इनकम वाला काफी लोगों की क्वेरी आ रही थी, लेकिन अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एनसीईआरटी में भी पर्सनल इनकम का एक्सप्लेनेशन उस हिसाब से सही जा रहा है। अब इसका अगर आंसर एसएससी पर्सनल इनकम हटा के ग्रॉस इनकम करता है तो पर्सनल इनकम भी गलत नहीं है, तो वहां पे भी कंसर्न आएगा कि अगर आप चेंज भी कर रहे हो आंसर तो जो पहले आंसर था क्या वो सच में गलत हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चल रही है, और ये सारी चीजें तभी क्लियर होंगी जब एसएससी एग्जैक्ट आंसर की रिलीज करेगा। एक ये वाला क्वेश्चन है माइग्रेटरी बर्ड्स का, इसका आई एम नॉट श्योर कि यूनिक फीचर्स वाला कुछ लोग कह रहे हैं ये सही होगा, पहले एसएससी ने ये दे रखा था, इसमें अगर चेंज आता है तो आता है, बाकी कहना मुश्किल है। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन एसएससी ने माने कौन से नहीं माने, ठीक है, ये कब पता चलेगा, जब एसएससी फाइनल आंसर की रिलीज करेगी और फाइनल मार्क्स रिलीज करेगी। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी इसी चीज पे है कि एसएससी जल्द से जल्द फाइनल आंसर की और मार्क्स रिलीज करे। वो तो रिजल्ट से पहले ही होने चाहिए था, लेकिन अभी एटलीस्ट उन्हें पहले भी एसएससी 2-3 साल पहले इतना लेट नहीं करता था मार्क्स देने में, 4 से 5 दिन में जनरली मार्क्स आ भी जाते थे फाइनल रिजल्ट के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ तो एसएससी अगर 2022 का अगर मैं पैटर्न देखूं तो 2022 को पे जब एसएससी ने करा था तो 13 मई को रिजल्ट आया था, और 29 मई 16 दिन के बाद मार्क्स दिए थे। तब तक तो काफी ज्यादा डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है फाइनल रिजल्ट के बेसिस पे आज के टाइम पे। ठीक है, डोजर्स का भी डिपार्टमेंट वेट नहीं करते क्योंकि फास्ट प्रोसेस फास्ट ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो एसएससी को यहाँ पे जल्द से जल्द एक्टिव होकर सबसे पहले तो वो आंसर की और मार्क्स रिलीज करें, 90% प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आउट हो जाएगी। और हाँ, एसएससी की गलती तो यहाँ पे रहेगी। अगर 4 क्वेश्चन भी एसएससी इस तरीके से चेंज करता है तो डेट इंपैक्ट्स अ लॉट, और वो जो क्वेश्चन चेंज करेगा अब उसके भी के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि क्या वो जिसने फाइनल मार्क करा वो सही है या नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने जो भी चीजें थी आप लोगों के सामने रखी। तो जब तक एसएससी मार्क्स रिलीज नहीं कर रहा, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। ठीक है, काफी लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट कीजिए, पहले आप एसएससी से हम जवाब, एसएससी अपना तो पक्ष रखें यहाँ पे कि क्यों ऐसा हो रहा है, बच्चे क्यों हताश है, एसएससी को यहाँ पे सुनना पड़ेगा। ठीक, और ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि ये चीजें दिमाग में आ रही हैं। एक एस्पिरेंट का मैंने केस दिखाया भी था कि रो स्कोर 331 था। ठीक है, उनकी फाइनल रैंक 294 बनी थी, एक का 342 था, उनकी फाइनल रैंक 362 बनी थी। अब इसमें भी हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस भी अगर आगे पीछे चेंज हो गए, जो इन्होंने मार्क किया था वो गलत हो गए, इन्होंने मार्क किया था सही था, बाद में एसएससी ने चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली इनके मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे इस पर्टिकुलर एस्पिरेंट से, तो उस केस में रैंक जस्टिफाई हो जाएगी। लेकिन जब तक एसएससी फाइनल मार्क्स डिक्लेयर नहीं करता चीजें नहीं कह सकते। अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि एसएससी प्रोएक्टिव स्टेप्स ले। कुछ लोग तो आज शायद एसएससी ऑफिस भी गए थे, जैसे कि मुझे टीम ने बताया। ठीक है, अभी मेरे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी आप लोग ये कर सकते हैं कि पीजी पोर्टल पे अपनी ग्रीवेंसेस जरूर डालें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीजी पोर्टल पे ग्रीवेंस कैसे डालनी है उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से उसमें कंटेक्स्ट लिख देना जो भी चीजें हैं, और साथ ही साथ आप एसएससी को एक बार मेल करें। ठीक है, मैं बस चाहता हूं कि जो भी चीजें हो जस्टिफाइड हो, एसएससी ऐसा ना हो कि गलत हो किसी के साथ। ठीक है, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि भैया फाइनल आंसर की आप क्या करो, एटलीस्ट फाइनल आंसर की तो पोस्ट प्रेफरेंस से पहले दो। ठीक है, ठीक है, मार्क्स
अगर हम बात करें, अगर वो मार्क्स फाइनल आंसर की मतलब एक तरीके से मार्क्स ही हो गए, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो भी रहा है तो पहले मार्क्स मिल गए तो बच्चे अच्छी तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भर पाएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी एसएससी को इतनी तो रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि खैर मैं तो कितने सालों से कहता आ रहा हूँ कि ओवरऑल कैटेगरी रैंक दे दो, एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। एनालिसिस में वेरिएशंस होते हैं, थोड़ा बहुत भी वेरी चीजें करती हैं तो रैंक काफी ज्यादा खिसक जाती है। तो बेटर ये होता है कि क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग हो गए उसकी वजह से अब एक बंदा है जिसके पहले 302 नंबर बन रहे थे, अब उसके 302 के बढ़ के 310 हो गए, जिसके 310 बन रहे थे वो 302 रह गए उसके, तो क्या ही मतलब फिर उसका एनालिसिस का उसमें यहाँ पे बच्चे को क्या ही फायदा मिलेगा, क्योंकि रैंक तो बहुत ज्यादा खिसक गई। जहां वो जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकता था वहां पता चला टैक्स स्टैंड भी नहीं रहा वो, राइट। तो ये एसएससी को करना चाहिए, एटलीस्ट फाइनल आंसर की रिलीज करनी चाहिए, और अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो मार्क्स भी आए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मार्क्स भी दे, साथ के साथ कैटेगरी रैंक और ऑल इंडिया रैंक भी पब्लिश करें, जिससे कुछ आइडिया लग पाए कि कौन सी पोस्ट किस बच्चे को मिलेगी। अगर वेटिंग लिस्ट अभी नहीं कर सकते तो बच्चे कम से कम आइडिया लगा पाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप लोगों से ही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।